टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थर्ड एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो एक शेल है, उसके बारे में हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ कहाँ पर निकालने वाले हैं, इस डेरिवेशन में हमारे पास तीन केसेस है। पहला है द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, एंड देन द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी डेरिवेशन लिखना। और जब इसका दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी तीनों एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल कंसिडर अ थिन spherical shell of radius कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर हमारा क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द शेल विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि अगर एक ये शेल है तो सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा और हर एक पॉइंट पर सेम होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम कंसिडर करते हैं कहाँ पर निकालने वाले हैं, वन बाय वन विल फाइंड आउट। पहला हम निकालते सपोज आउटसाइड द शेल। ठीक है, सो इन वी नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे लिए, विल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस वेयर वी कैन अप्लाई द गॉस थ्योरम। बिकॉज यहाँ पर 3 पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं तो हमें गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर की तरह ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट उसको P बोल दो आप, एट एनी पॉइंट P वी चूज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो एज द गॉसियन सरफेस, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा लिख लिया करो। ठीक है, डेरिवेशन के लिए तो अपने लिए अच्छा रहता है ना। चलो, तो मार्क्स मिल जाते हैं ना हमको। तो सबसे पहले हम अपना स्फेरिकल शेल कंसिडर करते हैं। ये हमने ले लिया अपना स्फेरिकल शेल। ठीक है, और हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ। तो अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो एक और शेल हम ले लेते हैं, जिसको एक और स्फीयर ले रहे हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस है। यहाँ से हमने O ले लिया एंड लेट दिस इज आर द रेडियस ऑफ द गिवन शेल, राइट। और हमें क्या चाहिए, और हमको इसका पॉइंट P चाहिए, पॉइंट P निकालना है। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P के लिए हमने लिया एक पॉइंट यहाँ पर, और सपोज ये पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारा हो गया स्मॉल r। ओके, तो पॉइंट P पर अगर हमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, पॉइंट P पे अगर हम निकालते हैं तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, ये हमें मालूम है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉर्मल होगी। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डिनोट कर देती हूँ, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। ओके, यहाँ से हम चलते हैं इस पर, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अगर हम P निकाल रहे हैं तो पॉइंट P पर पहला केस हमारा क्या होगा, व्हेन दिस इज फॉर पॉइंट आउटसाइड द शेल, राइट। सो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल।
ठीक है, शेल पर शेल के बाहर हम निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमेट्री से हमें मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इट इज़ अ रेडियल एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड। मैं बार बार बता रही हूँ उसको, सेम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, राइट। तो हम इसके लिए जब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम इसका टोटल चार्ज निकाल देते हैं। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज Q inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface कितना होगा हमारे पास? हमें ये मालूम है सिग्मा हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। इनसाइड की बात करें, टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बेसिकली इट इज अ चार्ज ऑन द शेल ऑफ द रेडियस R, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस कैपिटल R, है ना। कैपिटल R क्यों होगा? क्योंकि जो भी चार्ज इनसाइड की बात करेंगे गॉसियन सरफेस पे, वो सारा हमारा चार्ज क्या होगा, इट विल बी द चार्ज ऑन द शेल ऑफ द रेडियस R। तो यहाँ से हम निकालते हैं स्मॉल q इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना हुआ फ्लक्स हमारा, दिस इज फाई E इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो E इंटू गॉसियन सरफेस का फ्लक्स की बात कर रही हूँ मैं, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये समझ आ रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि मैंने कितना फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, राइट। तो वो हमारे पास E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बाय गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, पता है जितनी भी एप्लीकेशन हम इसका कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है हमको कि एप्लीकेशन में सिर्फ 2 ही इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, एक फ्लक्स की E डॉट डी एस और दूसरा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमने यहाँ पर निकाल दिया, फाई E इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो लेट अस इक्वेट these two equations, right. So from 1 and 2 when we equate we get from 1 and 2. Let us equate these values. E into 4 pi r square is equals to q by epsilon naught. So E is 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. अरे ये तो कहीं पर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ सा लग रहा है, याद आ रहा है कुछ? ये किसके लिए निकाला हमने? R स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया, ये हमने क्या निकाल दिया? इसका मतलब द फील्ड इज सेम एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर O। मतलब हमारे पास एक चार्ज Q है जो सेंटर पर रखा हुआ है, उसकी वजह से फील्ड निकल गई हमारी। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? सो फॉर पॉइंट, सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, सो फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल, KQ by R square है ना ये तो, आउटसाइड द शेल the field due to a uniformly, this is very important, है ना, ये समझ में आया मेरे ख्याल से सभी को? uniformly charged shell is as if the entire charge of the shell, charge of the shell is concentrated at the center, ठीक है। तो ये हमने इसमें कंक्लूड किया। ये तो हमारा भी फर्स्ट पार्ट हुआ है, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ निकाला? व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल, जहाँ पर R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द शेल, small r is the radius of the Gaussian surface,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट कहाँ निकालने वाले हैं हम लोग? जब पॉइंट P लाइज ऑन द शेल, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द शेल, शेल पर ही लाई करेगा, है ना। तो अगर वो शेल पर ही आ रहा है, इसका मतलब द गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोजेज द चार्ज स्फेरिकल शेल, राइट, यही बोलेंगे ना हम इसको। तो इसको लिख लेते हैं, विच मीन्स गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोजेज द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, सीधा गॉस थ्योरम लगा देते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम। सो व्हेन वी यूज गॉस थ्योरम, व्हाट इज दैट गॉस थ्योरम? फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है। तो फाई ई की वैल्यू हमारे को मालूम है, फाई ई को हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो फाई ई कैन बी रिटन एज E इंटू 4πr²। इस केस में ना यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दोनों ही इक्वल हो रहे हैं ना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि शेल के ऊपर शेल पर ही निकाल रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस भी हमारा चार्ज को एनक्लोज पूरे शेल को ही एनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास E इंटू 4πr², तो यहाँ से अगर इक्वेट करते हैं तो E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो और क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पर लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज Q विच इज इक्वल्स टू 4πr² सिग्मा। कुछ समझ में आ रहा है क्या ये? 4πr² सिग्मा। तो यहाँ से जो Q बाय 4πr² आता है, ये हमारा हो गया सिग्मा। जब मैंने शेल पर निकाला ना, तो शेल की वैल्यू हमने क्या किया, पॉइंट जो शेल पर है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हमने निकाली है, और वो कितना आ रहा है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज फॉर द पॉइंट R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, फॉर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो पहले के लिए हमने निकाला KQ बाई R², दूसरे के लिए निकाल रहे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना है हमको, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो शेल के ऊपर है ना, at any point on the shell it is always constant, which is sigma by epsilon naught. थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड केस आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम शेल के अंदर निकालेंगे। तो व्हेन पॉइंट P lies inside the spherical shell, ठीक है। तो शेल के अंदर के पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इस शॉर्टकट में मत चलना यार, डेरिवेशंस हमेशा ये ध्यान रखना है हमको। तो ये हो गया हमारे पास केस जहाँ R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है। तो यहाँ आ जाता है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो शेल है ये हमने बनाया, राइट। ये शेल हो गया हमारे पास, और शेल के अंदर हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस हमारा अंदर हो गया। कुछ समझ आ रहा है? अंदर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं भाई, ना चार्ज है। चलो कोई बात नहीं, सब करते हैं अभी। तो यहाँ से आया हमारे पास स्मॉल r, ये हमारा है कैपिटल R, और ये पॉइंट हो गया O, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। ये ध्यान रखना है हमको, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारी नॉर्मल टू द सरफेस है ना। तो दिस विल बी द नॉर्मल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल टू द सरफेस। चलो इसे ख़त्म करते हैं डेरिवेशन को। ये यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हमें मालूम है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये पॉइंट P हमारा कहाँ पर है, इट इज़ इनसाइड द शेल। शेल के अंदर एक शेल है ना, कैविटी है, तो उसके अंदर कुछ चार्ज तो है ही नहीं ना। तो यहाँ से हमने बोला Q हमारा 0 हो गया। तो अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू
गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना हुआ, फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4πr², ऑल्सो यूजिंग गॉस थ्योरम, राइट। क्या हुआ हमारे पास, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको मालूम है क्यू ज़ीरो हो गया, तो ई इंटू 4πr² हमारा ज़ीरो हो गया, विच मीन्स ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ई हमारा ज़ीरो है कहाँ पर, जब आर की वैल्यू फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द शेल। ये ध्यान रखना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज़ीरो होगा कहाँ पर, सारे पॉइंट्स शेल के अंदर। और इसी में अगर हमको ग्राफ बनाना है, क्योंकि मैंने सारे और जो डेरिवेशन हमने किया है इसमें वहाँ भी मैंने ग्राफ बना रखा है, ये पूछा जाता है, तो हम ग्राफ को बना लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा तो सिर्फ डेरिवेशन करनी है हमको। ये लिखा हमने ई, यहाँ बनाया हमने आर, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये आर वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हम पॉइंट पी का डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो इसी ग्राफ में मैं तीनों का बनाने जा रही हूँ, तीनों पार्ट्स के लिए। तो ये पहले मुझे पता है आर लेस देन कैपिटल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया, और यहाँ हो गया हमारे पास दिस इज़ आर विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहाँ पर हो गया आर लेस देन कैपिटल आर। तो आर लेस देन कैपिटल आर हमने निकाला कितना है, ये ज़ीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे को देगी ज़ीरो, दिस इज़ ई इक्वल टू ज़ीरो, राइट। नेक्स्ट हमने निकाला है जब आर इक्वल टू कैपिटल आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, है ना। कहीं जाके कांस्टेंट ये देगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। और इसके बाद अगर हम निकाल रहे हैं, ये यहाँ आ जाओ, पहला वाला जो केस था यहाँ पर देखोगे तो ये फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं, ई और आर का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। तो ये निकाल लेते हैं, आ जाओ इस पर। तो यहाँ का रिलेशन हमने निकाला, ये हो गया हमारे पास इन्वर्स का, तो ये है हमारे पास ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय r², ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन कर दिया, ये हमारे पास तीनों पार्ट्स के लिए आ गया, राइट। तो दोस्तों आज का कंसेप्ट यहीं हम कंप्लीट करते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाते रहूँ आपके लिए, और के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।